नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासिक एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल के चैप्टर फर्स्ट सीमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम सीमेंट के पार्ट फर्स्ट को देख चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, सीमेंट के बॉक्स कंपाउंड के बारे में देख लिया है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में देख लिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट ऑन सीमेंट के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। Testing is done on cement to check its performance when it use। सीमेंट को यूज़ करने से पहले इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। बात करते हैं सीमेंट के टेस्ट के बारे में। तो सीमेंट के दो तरीके से टेस्ट किए जाते हैं। पहला है फील्ड टेस्ट और दूसरा है लैब टेस्ट। बात करते हैं फील्ड टेस्ट के बारे में। तो फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट्स, पहला है प्रेजेंस ऑफ लम्प्स, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स। दूसरा है कलर, ग्रे कलर विद अ लाइट ग्रीनिश शेड, सीमेंट ग्रे कलर का होना चाहिए। तीसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, सीमेंट शुड बी फील स्मूथ व्हेन टच बिटवीन फिंगर्स, फिंगर के बीच में टच करेंगे तो सीमेंट कैसा स्मूथ फील होना चाहिए। इफ़ हैंड इज इंसर्ट इन अ बैग, बैग और हीप ऑफ सीमेंट, सीमेंट के बैग में जब हैंड को इंसर्ट करते हैं तो इट शुड फील कूल, ये कूल फील होना चाहिए। इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन बकेट ऑफ वाटर, वाटर की बकेट में जब अपन स्मॉल क्वांटिटी को थ्रो करते हैं तो इट शुड सिंक एंड नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस, डूब जानी चाहिए, सरफेस पे फ्लो नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ लम्स के बारे में, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्स, से फ्री होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके लैब टेस्ट के बारे में। लैब टेस्ट, इसमें सबसे पहले देखते हैं फिजिकल टेस्ट। इसमें बात करते हैं, पहला टेस्ट है फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट करते हैं हम सीव एनालिसिस से। सेकंड टेस्ट है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट, जो कि हम विकार्ट एपरेटस की मदद से निकालते हैं। बात करते हैं इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में, जो कि विकार्ट एपरेटस से परफॉर्म किया जाता है। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट, जो कि ली चटेलियर एपरेटस से किया जाता है। फिफ्थ टेस्ट है कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट, जो कि यूटीएम मशीन से निकालते हैं, इसमें सीमेंट की स्ट्रेंथ निकालते हैं। छठे नंबर पे है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, जो कि ली चटेलियर फ्लास्क से मीज़र किया जाता है। और अंत में है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, जो कि कैलोरीमीटर से मापा जाता है। अब आगे बात करते हैं फाइनेस टेस्ट। पहला टेस्ट जो कि हमारा है फाइनेस टेस्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेस टेस्ट इज डन फॉर ग्रेडेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट की ग्रेडेशन के लिए फाइनेस टेस्ट किया जाता है। फाइनेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला करते हैं अपन सीव एनालिसिस से फाइनेस टेस्ट निकालते हैं। दूसरा करते हैं एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, इसको बोलते हैं ब्लेन एंड नर्स मेथड। तीसरा है सेडिमेंटेशन टेस्ट, इसको बोलते हैं वैगनर टर्बिडिटी मीटर मेथड। अब बात करते हैं विद इंक्रीज इन फाइनेस अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज इंक्रीज बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज नॉट अफेक्टेड। जब अपन सीमेंट को फाइन करते जाते हैं तो इसमें अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ बचती है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात कर लेते हैं नोट की। तो इसमें बताया गया है सीयू मेथड मेजर द ग्रेन साइज ऑफ पार्टिकल, सीयू मेथड पार्टिकल की ग्रेन साइज को बताता है। वेयर एज एयर परमिएबिलिटी एंड सेडिमेंटेशन टेस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, बात करते हैं सीव एनालिसिस मेथड की। 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ सीमेंट इज टेकन एज सैंपल, सैंपल के रूप में 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, जिसको कि 90 माइक्रोन सीव इज यूज फॉर सीविंग एनालिसिस, 90 माइक्रोन सीव से सीव करेंगे, विच मस्ट बी शेक फॉर 15 मिनट के अंदर शेक करेंगे। दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइननेस ऑफ सीमेंट, जो कि अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, वो देखते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ सीमेंट की, किस किस टाइप ऑफ सीमेंट के लिए कितना कितना सरफेस एरिया होना चाहिए। बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में। इसके लिए जो परसेंटेज रेजिड्यू है वो 10% होना चाहिए और सरफेस एरिया 225 मीटर स्क्वायर पर केजी होना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 5%, सरफेस एरिया होना चाहिए 325 मीटर स्क्वायर पर केजी। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए परसेंटेज जो रेजिड्यू बचना चाहिए आफ्टर सीविंग के बाद वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सरफेस एरिया जो होना है इसके लिए कितना होना चाहिए 300 मीटर स्क्वायर पर केजी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेस्ट, जो कि हमारा है कंसिस्टेंसी टेस्ट।
आइए शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर मेक पेस्ट नॉर्मली कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमको रिक्वायर्ड होगा उस सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए। बात करते हैं इट इज़ अबाउट 30%। जनरली अगर हमसे पूछा जाए कि जनरली द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज अबाउट, तो हम कहेंगे 30% होता है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे द विस्कोसिटी ऑफ विच विल बी द विकाट प्लंजर पेनिट्रेट अप टू 5 to 7 mm from bottom and 30 to 35 mm from top of the विकाट मोल्ड। विकाट मोल्ड में अगर बॉटम से देखेंगे तो 5 to 7 mm विकाट प्लंजर जाना चाहिए, और टॉप से बात करते हैं तो 30 to 35 mm पेनिट्रेट टॉप से होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए, तो इसमें 10 mm का प्लंजर यूज़ करेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करना है अपन को, तो इसके लिए 1 mm स्क्वायर नीडल यूज़ करेंगे, और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 5 mm का एनुलर कॉलर यूज़ करेंगे। बात कर लेते हैं, यहाँ पे नोट दिया हुआ है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी सीमेंट इज इक्वल टू 30%। ये डायरेक्टली अपन से एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं विकाट एपरेटस के बारे में, तो यहाँ पर अपन को एक विकाट एपरेटस का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें ये विकाट एपरेटस दिया हुआ है जिसमें कि ऊपर निडल दिया हुआ है जो कि 10 mm डायमीटर का है। इसका वेट दिया हुआ है 300 mm, और यहाँ पर ये मोल्ड दिया है जिसकी हाइट दी हुई है 40 mm एंड इसकी विड्थ दी हुई है 80 mm। इसे 1 mm स्क्वायर का एक निडल लगाया गया है, ये मोल्ड हो जाएगा। इसमें बताया गया है 1 mm स्क्वायर का ये निडल का डायग्राम दिया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट की, किस तरह से इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं। पहले बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम की। फॉर द टेस्ट ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम 1 mm स्क्वायर निडल इज अटैच टू द मूवेबल रॉड इन विकाट एपरेटस। विकाट एपरेटस में 1 mm स्क्वायर की निडल लगाएंगे। 300 ग्राम सीमेंट सैंपल, उसमें 0.85 पी वाटर मिलाएंगे। यहाँ पर पी क्या है, वेयर पी इज वाटर रिक्वायर्ड फॉर द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। मतलब उस टाइप ऑफ सीमेंट के लिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट है उसके 85% वाटर इसमें मिलाएंगे। बात करते हैं 1 mm स्क्वायर निडल पेनिट्रेशन बाय 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप। 33 से 35 mm टॉप से इसका पेनिट्रेशन होना चाहिए। बात करते हैं IST इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर OPC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज 30 मिनट। फॉर लो हीट सीमेंट इज 1 आवर। फॉर हाई एल्यूमिनस सीमेंट इट इज़ अबाउट 3.5 to 4 आवर। बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट की। फॉर दिस टेस्ट 5 mm एनुलर कॉलर इज अटैच टू मूवेबल रोड। मूवेबल रोड में 5 mm के एनुलर कॉलर को अटैच करेंगे। सैम्पल प्रिपरेशन इज सेम एज दैट ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। निडल मेक्स एन इम्प्रेशन बट कॉलर फेल्स इट टू डू सो। अब बात कर लेते हैं किस किस सीमेंट के लिए कितना कितना फाइनल सेटिंग टाइम होता है। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट फॉर OPC के लिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए एंड लो हीट सीमेंट के लिए 10 आवर होता है। फॉर हाई एल्यूमिनस सीमेंट के लिए 5 to 5.5 आवर होता है। बात करते हैं 4 नंबर के टेस्ट साउंडनेस टेस्ट के बारे में। पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटेक्ट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। जब सीमेंट सेट हो जाता है तो उसके बाद उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, इसको अपन साउंडनेस टेस्ट के द्वारा चेक करते हैं। अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ एक्सेस लाइम एंड एक्सेस मैग्नीशिया कंटेंट। ये कहता है कि सीमेंट में जो अनसाउंडनेस होती है वो किसके कारण होगी, एक्सेस ऑफ लाइम के कारण और एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया कंटेंट के कारण। दीज आर टू मेथड इज डिटेक्टिंग द अनसाउंडनेस। तो अनसाउंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड दिए हुए हैं। पहला है ली चटेलियर टेस्ट एंड सेकंड इज ऑटोक्लेव मेथड। पहले बात कर लेते हैं ली चटेलियर टेस्ट का जो डायग्राम दिया हुआ है उसके बारे में। यहाँ पर ली चटेलियर एपरेटस का प्रोजेक्शन दिया हुआ है जिसमें 330 mm इसकी हाइट दी हुई है। दोनों साइड ग्लास प्लेट लगाया हुआ है, और ये क्या है, इंडिकेटर आर्म। यहाँ पर इसका टॉप व्यू दिया है जिसमें भी इसका डायमीटर दिया हुआ है 30 mm। ब्रास माउल्ड है जिसकी थिकनेस है 0.50 mm। यहाँ पर दो इंडिकेटर आर्म्स दी हुई हैं, इंडिकेटर विद पॉइंट एंड्स, जिसका कि अपन को साइज दिया हुआ है 165 mm का साइज। स्प्लिट नॉट मोर देन 0.50 mm। ये क्या है कि अनसाउंडनेस चेक करने के लिए इसका
स्प्लिट नॉट मोर देन 0.50 mm। बात करते हैं, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, ली चटेलियर detect the expansion due to excess of lime, whereas autoclave method detect the expansion due to lime and magnesia both। मतलब जो ली चटेलियर टेस्ट है वो ओनली लाइम के लिए परफॉर्म किया जाता है, जबकि ऑटोक्लेव मेथड है वो लाइम और मैग्नीशिया दोनों के लिए अनसाउंडनेस बताता है। आगे बात करते हैं ली चटेलियर मेथड और ऑटोक्लेव मेथड के बारे में। ली चटेलियर मेथड मेजर अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली। इसके सैंपल प्रिपरेशन के लिए 100 ग्राम ऑफ सीमेंट लेते हैं, जिसमें कि 78% ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर लेते हैं। रिजल्ट इन गिवन इन mm, ये mm में रिजल्ट शो करता है। बात करते हैं ऑटोक्लेव मेथड की। मेजर अनसाउंडनेस टू बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनल मोल्ड डायमेंशन, जो इसमें मोल्ड का डायमेंशन है वो होता है 25 mm इंटू 25 mm इंटू 282 mm, और ये रिजल्ट शो करता है इन परसेंटेज में। दिस अनसाउंडनेस शुड नॉट बी मोर देन 10 mm, किस किस सीमेंट के लिए, ओपीसी के लिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए और हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए, एंड फॉर सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए 5 mm। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये याद होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज डन फॉर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसको कि हम यूटीएम कहते हैं। इसमें जो ट्यूब का साइज़ होता है वो देख लेते हैं 70.6 mm इंटू 70.6 mm इंटू 70.6 mm। ये साइज़ डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए ट्यूब का साइज़ क्या होता है। बात करते हैं इसमें जो सीमेंट का प्रोपोर्शन मिला जाता है, तो सीमेंट इज टू सैंड 1:3, ये प्रोपोर्शन भी हमको याद रखना है। बात करते हैं इसमें वाटर की, तो P/4 प्लस 3% वाटर इसमें अपन इंक्लूड करते हैं। एट लीस्ट 3 सैंपल ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए कम से कम 3 सैंपल तो प्रिपेयर करने ही हैं। रेट ऑफ लोडिंग 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट दिया हुआ है। बात करते हैं 6 नंबर के टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज डिटेक्टेड बाय ली चटेलियर फ्लास्क। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किस एपरेटस के माध्यम से करते हैं, ली चटेलियर फ्लास्क के माध्यम से। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 3.15। इस तरह से हमने सीमेंट के सारे टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। इसमें पहला सीमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको कि हम जनरली बोलते हैं ओपीसी। मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ सीमेंट, जनरली अपन इसको यूज़ करते हैं ओपीसी को। इट हैज़ 63% लाइम, 22% सिलिका एंड 15% अदर मटेरियल्स। देयर आर 3 ग्रेड अवेलेबल फॉर ओपीसी। ओपीसी के यहाँ पे अपन को 3 ग्रेड दिए हुए हैं। पहला है OPC 33, OPC 43 एंड OPC 53। इनके IS कोड भी अपन को सारे याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है OPC के लिए, और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। बात करते हैं सेकेंड नंबर ऑफ टाइप सीमेंट की, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका IS कोड है IS 8041। more C3S and less C2S as compared to OPC। not use in mass concreting, इसको mass concreting में यूज़ नहीं करते हैं। and it produce large shrinkage, ये large shrinkage प्रोड्यूस करता है, इसलिए अपन इसको mass concreting में यूज़ नहीं करते हैं। बात करते हैं it is used where early strength and early setting is required। कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, जहाँ पे अपन को अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए और अर्ली सेटिंग चाहिए। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, रिपेयर ऑफ रोड, अगर रोड की रिपेयर करनी है तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ कर लेंगे। अर्ली रिमूविंग ऑफ फॉर्म वर्क, वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज़ किया जाता है। बात करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज़ नॉट यूज इन मास कंक्रीटिंग, मास कंक्रीटिंग में यूज़ नहीं किया जाता है। मास कंक्रीटिंग दैट इज ग्रेविटी डैम, ब्रिज एट्सेट्रा, इन सब के कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। बिकॉज इफ़ RC इज यूज इन मास कंक्रीटिंग इनसाइड टेम्परेचर इंक्रीज, मास कंक्रीटिंग में अगर इसको यूज़ कर लेंगे तो इनसाइड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल लीड टू क्रैकिंग, और ये क्रैकिंग क्रिएट कर देगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन सेम स्ट्रेंथ इन 1 डे विच एन OPC अटेन इन 3 डे। 3 डे में जो OPC
स्ट्रेंथ गेन करता है उसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 1 दिन में गेन कर लेता है विद सेम वाटर कंटेंट पर, बट इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम एज नॉर्मल सेटिंग सीमेंट के तरह। बात करते हैं 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज 60 मेगा पास्कल विच इज इक्वल्स टू 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी इन 60 मेगा पास्कल। अब अपना बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ सीमेंट विच इज एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अगर 2 से 2 to 2.5% CaCl2 एडमिक्सचर अगर मिला देंगे तो वो बन जाएगा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, आल्सो कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, क्योंकि इसमें अपन CaCl2 जो कि कैल्शियम क्लोराइड का एडमिक्सचर मिलाते हैं, और इसको बोलते हैं अल्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम इसके लिए होता है 10 मिनट। वी हैव ओनली 10 मिनट्स फॉर मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग ऑफ सीमेंट। Fourth type of cement is high alumina cement. IS code is 6452. It is obtained by bauxite 40%, limestone 40%, and iron oxide is 50% amount. Initial setting time is about 3.5 hour and final setting time is about 5 hour. It is used for refractory concrete industries and used widely in precasting के लिए यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली सुटेबल टू सी वर्क एंड अंडर वाटर वर्क। तो अपन से पूछा जाता है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाएगा अंडर वाटर वर्क के लिए किस टाइप ऑफ सीमेंट का यूज़ करेंगे, तो आंसर आएगा हाई एल्यूमिना सीमेंट। वेरी रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ये केमिकल अटैक को रेजिस्ट करता है। इसके लिए एक्सपेंशन होता है, जो अनसाउंडनेस के थ्रू एक्सपेंशन निकालते हैं वो लेस देन इक्वल्स टू 5 mm होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट जो कि है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को मिक्स किया जाता है विद जिप्सम के साथ, तो अपन को पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट मिलता है। बात करते हैं इसकी फीचर की। इट रिक्वायर मोर टाइम फॉर क्योरिंग एंड शटरिंग, क्योरिंग और शटरिंग के लिए मोर टाइम रिक्वायर्ड होता है इसको। हाई सल्फेट रेजिस्टेंस एंड इट इज़ यूज इन मास कंक्रीटिंग, मास कंक्रीटिंग में इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 6 टाइप के सुपर सल्फेटेड सीमेंट के बारे में, जो कि है IS 6909। 80% स्लैग, 10 to 15% कैल्शियम सल्फेट एंड 5% सीमेंट क्लिंकर को एडिशन करते हैं तो मिलता है सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट। ड्यू टू वेरी लो C3A, इसमें C3A कंटेंट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसकी मात्रा क्या रखते हैं लो, एंड हाई स्लैग कंटेंट इज हाईली रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, इसलिए सल्फेट अटैक को हाईली रजिस्ट करता है। इट इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फॉर रीजन वेयर सल्फेट इज मोर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ कैनाल, मेराइन वर्क में इसको यूज़ किया जाता है। इट शुड नॉट बी यूज्ड विद एनी एडमिक्सचर, इसके साथ किसी भी एडमिक्सचर को अपन यूज़ नहीं करते हैं। बात कर लेते हैं 7 टाइप ऑफ सीमेंट विच इज़ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, IS कोड 12600। लोअर कंटेंट ऑफ C3S एंड C3A, C3A और C3S का कंटेंट इसको कम रखते हैं, बट हायर कंटेंट ऑफ C2S, क्योंकि C2S लो हीट जनरेट करता है जबकि C3S और C3A हाई हीट जनरेट करते हैं। It is especially used in mass concreting because in mass concreting less heat of hydration is required। तो यहाँ से अपन को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लो हीट सीमेंट के लिए किस प्रोपोर्शन को कम रखते हैं और किस प्रोपोर्शन को ज़्यादा रखते हैं, तो C3S और C3A के प्रोपोर्शन को तो कम रखते हैं और C2S के प्रोपोर्शन को ज़्यादा रखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट विच इज़ पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। IS कोड इसका दिया है 1489। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 10 to 30% ऑफ फ्लाई एश बाय मास ऑफ PPC पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज़ करेंगे तो मिलेगा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, इसलिए अपन इसको यूज़ कर देंगे मास कंक्रीटिंग, कंस्ट्रक्शन अगर डैम ब्रिजेस वगैरह बनाने में इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। पोजोलाना इंक्रीज इम्परमिएबिलिटी एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट। अब बात कर लेते हैं द एडिशन ऑफ पोजोलाना टू कंक्रीट रिजल्ट इन, बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन ड्यूरेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग परमेबिलिटी। सेकेंड है इंक्रीज इन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है। रिडक्शन इन श्रिंकेज, अगर इसको
कंक्रीट में यूज़ करेंगे तो श्रिंकेज को रिड्यूस कर देगा, बट इन सीमेंट इट इंक्रीज। लेकिन सीमेंट में अगर इसको पोजोलाना को यूज़ किया जाएगा तो ये क्या कर देगा, श्रिंकेज को इंक्रीज कर देगा। रिडक्शन इन सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में जो ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन होता है ये हम कंक्रीट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको पोजोलाना रिड्यूस कर देता है। बात करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में। फाइन ग्राउंडेड ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विद रिड्यूस्ड जिप्सम कंटेंट, जिप्सम कंटेंट रिड्यूस कर देंगे, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इसमें यूज़ करेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम इसके लिए होता है 5 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम इसे होता है 30 मिनट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। यूज्ड इन अंडर वाटर कंक्रीटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग में हम किसको यूज़ करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट को। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, विच इज़ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट। इसकी आईएस कोड है 8042। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेनबो, स्नोसैम, कोलोक्रीट सीमेंट, इसके जो अदर्स नाम हैं। बात करते हैं देयर आर यूज्ड फॉर मेकिंग टेराजो फ्लोरिंग, टेराजो फ्लोरिंग बनाने में यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंटल वर्क्स में, कास्टिंग ऑफ स्टोन्स में, मॉन्यूमेंट ऑफ बिल्डिंग्स में इसको अपन यूज़ करते हैं। 5 to 10% कलरिंग पिगमेंट बिफोर ग्राइंडिंग ऑफ कलर सीमेंट। कलर सीमेंट की जब ग्राइंडिंग करते हैं तो 5 से 10% इसमें अपन कलरिंग पिगमेंट मिलाते हैं। बात कर लेते हैं लास्ट 11 टाइप ऑफ सीमेंट, विच इज़ वाटर रिपेलेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट, सुटेबल फॉर बेसमेंट एंड मेकिंग वाटर टाइट स्ट्रक्चर। क्योंकि वाटर को रिपेलेंट करता है इसलिए इसको अपन वाटर टाइट स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में फ्रैक्शन ऑफ ऑयलिक एसिड मिलाएंगे, स्टेरिक एसिड और पेंटाक्लोरोफिनॉल मिलाएंगे तो बनेगा वाटर रिपेलेंट सीमेंट। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में, सीमेंट के सारे टेस्ट देख चुके हैं और टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में। अब इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव कंक्रीट डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज। कि मैसिव कंक्रीट डैम को कंस्ट्रक्ट करना है तो किस टाइप ऑफ सीमेंट को यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन बी इज रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन सी इज लो हीट सीमेंट, एंड ऑप्शन डी इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो हमको पता है कि जब मैसिव कंक्रीट डैम का अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हीट कम से कम जनरेट होनी चाहिए, तो इसमें हम यूज़ करेंगे लो हीट सीमेंट, जिसमें कि क्या C2S का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है और C3A और C3S का प्रोपोर्शन कम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाइंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीव नंबर। कौन से IS सीव नंबर से अपन सीव एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन ए इज 20, ऑप्शन बी इज 10, ऑप्शन सी इज 9 एंड ऑप्शन डी इज 6। तो फाइनेस एनालिसिस के लिए हम 90 माइक्रोन सीव को यूज़ करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सीव नंबर 9 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ। ऑप्शन ए इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन बी इज हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑप्शन सी इज रेट ऑफ हाइड्रेशन, एंड ऑप्शन डी इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीमेंट के फाइनेस होने से हमको क्या मिलेगा, किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो बोलता है इसका आंसर हो जाएगा रेट ऑफ हाइड्रेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। सीमेंट की जो साउंडनेस टेस्ट है वो किस एपरेटस के थ्रू करेंगे। ऑप्शन ए इज विकाट एपरेटस, ऑप्शन बी इज लीच चटेलियर एपरेटस, ऑप्शन सी इज कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, एंड ऑप्शन डी इज स्टैंडर्ड ब्रिकवेट टेस्ट। तो इसका आंसर देखते हैं अपन, साउंडनेस टेस्ट के लिए लीच चटेलियर एपरेटस को यूज़ किया जाता है, क्योंकि विकाट एपरेटस यूज़ किया जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए। जबकि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन यूज़ करेंगे अपन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, द पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। साउंडनेस टेस्ट
को परफॉर्म करने का क्या पर्पज़ होता है? ऑप्शन ए इज़ टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, ऑप्शन बी इज टू डिटरमाइन द सेटिंग टाइम, ऑप्शन सी इज टू डिटरमाइन द साउंड प्रूफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट, एंड ऑप्शन डी इज फॉर डिटरमाइन द फाइननेस। तो इसका आंसर हो जाएगा टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, क्योंकि फ्री लाइम क्या करता है? अनसाउंडनेस क्रिएट करता है सीमेंट में, इसलिए इसकी क्वांटिटी को चेक करने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, जो कि किस एपरेटस से किया जाता है? अभी हमने बात किया ली चटेलियर एपरेटस से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ओबिटेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, किसके कैल्सिनेशन से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है? ऑप्शन ए इज लाइमस्टोन, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी इज डोलोमाइट, एंड ऑप्शन डी इज बॉक्साइट। तो इसको बात करते हैं, इसका आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम के कैल्सिनेशन से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अगर इसका हम कैल्सिनेशन करेंगे तो इसमें मॉइस्चर का रिडक्शन हो जाएगा और हमको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए कितना परसेंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? जिसको ऑप्शन ए है 15%, 5% टू 15%, ऑप्शन बी इज 10% टू 25%, ऑप्शन सी इज 15% टू 25%, एंड ऑप्शन डी इज 20% टू 30%। तो हमने देखा था नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के लिए 30% होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20% टू 30%। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एयर परमिएबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड, किसको फाइंड करने के लिए एयर परमिएबिलिटी टेस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इज अनसाउंडनेस, ऑप्शन बी इज इग्निशन लॉस, एंड ऑप्शन सी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन डी इज फाइननेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइननेस। फाइननेस निकालते हैं अपन एयर परमिएबिलिटी टेस्ट से, जो कि अपन को बताता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के माध्यम से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द डायमीटर ऑफ विकार्ड प्लंजर इज 10 mm होता है, एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम, इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरीज होती है? ऑप्शन ए इज 20 mm टू 30 mm, ऑप्शन बी इज 30 mm टू 40 mm, ऑप्शन सी इज 40 mm टू 50 mm, एंड ऑप्शन डी इज 50 mm टू 60 mm। तो हम देख लेते हैं, विकार्ड प्लंजर की जो लेंथ होती है वो वेरीज करती है 40 mm टू 50 mm। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इट इफ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट की डिटर्मिनेशन के लिए कितने परसेंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए है 0.70 P, ऑप्शन बी इज 0.75 P, ऑप्शन सी इज 0.80 P, एंड ऑप्शन डी इज 0.85 P। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.85 P। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने देखा टेस्ट ऑन सीमेंट के बारे में, सारे टेस्ट देखे। उसके बाद देखे टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में, उनके सारे फीचर्स देखे हैं, फिर उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।